क्या हुआ, आईटी में जाने का सपना अधूरा रह गया था? अरे सैड क्यों होते हो, अभी तो गेट बाकी है। तो गेट से कर सकते हो आप आईटी में जाने के अपने अधूरे सपने को पूरा। हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं गेट 2025 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन A to Z, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो पहले जान लेते हैं गेट एग्ज़ाम 2025 की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसकी जो ओपनिंग है बच्चों, वो स्टार्ट हो रही है 28 अगस्त से, ठीक है। और जो लास्ट डेट रहेगी रजिस्टर करने की विदाउट लेट फीस, ठीक है, वो रहेगी 26 सितंबर। अच्छा, तो और अगर लास्ट डेट निकल जाती है बाई चांस, तो आपको कुछ लेट फ़ी देनी पड़ेगी, और उसको आप कब तक कर सकते हो? 7 अक्टूबर तक, ठीक है। और कंडक्ट करवा रहा है इसको इस बार IIT रुड़की, ठीक। अब चलते हैं, फी डिटेल डाल लेते हैं। और ना ऐसा है कि आप ना जैसे ओपनिंग हुई तो लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, पहले ही फिल कर देना। क्योंकि ना देखो, आप जैसे सेंटर भरते हो तो पहला सेंटर, दूसरा सेंटर, तीसरा भरते हो ना, तो आप अगर पहले ही कर दोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जो पहले चूज़ कर रहे हो पास वाला सेंटर, वो ही एलोकेट हो जाए, ठीक है। तो टाइम से भर देना इसको, ज़्यादा लेट मत करना। और फिर आते फ़ी डिटेल्स पे। तो देखो, अगर वुमेन एप्लीकेंट है तो नॉर्मल जो फ़ी रहेगी वो तो 900, ठीक है। अब जैसे ये लेट है कि आप भरना भूल गए, ठीक है, तो फिर हो जाएगी वो 1400। देखो कितना घाटा है, तो टाइम से भर देना, ठीक है। और ST ST PWD के लिए भी 900 है, और बाकी सब के लिए, ठीक है, उनके लिए है 1400, और लेट फ़ी लगा के 2300, ठीक है। अब देखो एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका? देखो, पेपर तो रहेगा 3 घंटे का, ठीक है। और एग्ज़ाम मोड रहेगा सिंगल पेपर कंप्यूटर बेस्ड, मतलब ऑनलाइन रहेगा कंप्यूटर पे, ठीक है। और फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हैं? जैसे एक कुछ तो है MCQ, ठीक है। फिर है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आप एक से ज़्यादा आंसर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक। और फिर न्यूमेरिकल टाइप में कुछ, और क्वेश्चंस कितने? 65। तो उसमें मतलब टोटल मार्क्स कैसे लोकेट होंगे? 100 मार्क्स होंगे 65 क्वेश्चंस के में, ठीक है। और सेक्शन है इसमें 2 से 3 सेक्शन है, पेपर पर डिपेंड करता है वो किस टाइप का आता है। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा। और आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, आप फ्रीली कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, आपका हर डाउट सॉल्व होगा, ठीक है। और सेक्शन वाइज क्या है? देखो, एक होता है जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, और कोर डिसिप्लिन में 55, ठीक है। तो हो गए ना ये 65 क्वेश्चंस। और सेक्शन वाइज वेटेज कैसी है कि जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा 15 मार्क्स का, और कोर डिसिप्लिन का रहेगा 85 मार्क्स का, तो हो गए 100 मार्क्स, ठीक है। और मार्किंग स्कीम क्या है? देखो, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको या तो 1 मार्क दिया जाता है, 2 मार्क दिया जाता है, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। नेगेटिव मार्किंग में देखेंगे भी। और कंप्यूटर इस कट ऑफ देखो नॉर्मली ऐसी जाती है, मैंने 1-2 की लिखी है, बाकी की भी चेक कर सकते हो, पर थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 1-2 की लिख दी है। जैसे कंप्यूटर साइंस की जाती है 27.6, तो देखो 100 में से 27.6, अच्छे से मेहनत करोगे तो ज़्यादा नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्या है? देखो, एक तो आप अगर फ़िलहाल 3rd ईयर में हो, ठीक है, और या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, जैसे ये लिखा है इन 3rd ईयर में हो, या फिर हायर ऑफ एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, या फिर आपने कोई गवर्नमेंट अप्रूव डिग्री ले रखी है इन फील्ड लाइक साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, तो भी आप दे सकते हो इस एग्ज़ाम को, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मार्किंग स्कीम देख लो एक बार। मार्किंग स्कीम क्या है कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 से 2 नंबर तो मिलेंगे, ठीक है। और फिर 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपका डिडक्ट होगा 1/3, ठीक है। तो इस और 2 मार्क के लिए कौन सा डिडक्ट होगा? 2/3। तो इससे आप क्या समझते हो? जो क्वेश्चन आता हो वो ही अच्छे से अटैम्प्ट करके आना, फालतू में तुक्के वाली चीज़ें मत करना यहाँ पे, ठीक है। और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वाले में नहीं है नेगेटिव मार्किंग, तो उसमें आप कर देना, ठीक है। और इसकी देखो वैलिडिटी, मतलब जैसे ये 3 साल तक चल जाता है, 3 साल तक चल जाता है, इसका मतलब है कि आप जैसे अभी दे दो 3rd ईयर में और आपका क्वालिफाई हो जाए, तो आप ग्रेजुएशन के बाद ही करोगे कोर्स, तो देखो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है एग्ज़ाम, ठीक है, तो उसके बाद ही करोगे तो ये 3 साल तक चल जाएगा।
फ़ायदा देखो क्या है, फ़ायदा देखो बहुत सारे वैसे तो, कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, अच्छी डिग्री ले सकते हो, आपको गवर्नमेंट जॉब्स में भी हेल्प मिल जाती है अगर आपका गेट क्लियर होता है। ठीक है, काफ़ी जगह होता है कि वो बोलते कि गेट अगर आपका क्वालिफाई है तो आपको अलग ही प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, और मेन चीज़ तो यही है कि आपका IIT में जाने का सपना पूरा हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो अब देख लेते हैं इसकी कुछ डेट्स। तो इसका जो एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा ना वो होगा 2 जनवरी को। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली डेट जो है तो वो 2 जनवरी को होगा। और एग्ज़ाम डेट्स जो हैं वो हैं अभी फ़िलहाल 1 फरवरी, 2 फरवरी, 15 और 16। ठीक है, 1 to 15, 16। ठीक है, तो आपके पास टाइम है अभी, आप प्रिपेयर कर सकते हो। फिर देख लेते हैं इसका, मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का लिखा हुआ है थोड़ा सिलेबस के बारे में। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है, वो भी लेके आ जाएंगे। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या डिस्क्रीट मैथ्स है। देखो ये कुछ सब्जेक्ट्स ना ये आपने 2nd और 3rd ईयर में पढ़ रखे हैं तो आपको ईजी रहेगा। देखो डिस्क्रीट मैथ्स, DSTL वगैरह डिस्क्रीट मैथ्स और जो भी होता है। ठीक है, फिर डिजिटल लॉजिक ये आप पढ़ोगे। COA आपने पढ़ लिया 3rd सेम में सॉरी। ठीक है, और फिर प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर भी पढ़ा था आपने 3rd सेम में। फिर एल्गोरिथम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिज़ाइन अब आप पढ़ लोगे 5th सेम में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेसेस एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये 10 सब्जेक्ट हो गए जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं जनरल एप्टीट्यूड के अलावा। ठीक है, तो अब है कि आप कैसे फिल करोगे। देखो फिल करना है, अगर आपको चाहिए एक वीडियो कि कैसे फिल करना है फॉर्म, आप कमेंट में बताओ। अगर अच्छा रिस्पॉन्स होगा हम ज़रूर फिल वाली वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अब है कि हाउ एंड वेयर टू प्रिपेयर, कि आप कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, कहाँ से करोगे। तो इसके लिए भी देखो, अगर आपका वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स बनना रहता है तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करने की। और जो भी आपको चाहिए तो आप कमेंट करो, अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे करने की। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अभी 28 अगस्त को अब होगा, उसके बाद कोई इन्फो आती है तो मैं अपडेट करेंगे चैनल पे। अब बाकी आपको कोई भी डाउट हो सिलेबस के बारे में, कंटेंट के बारे में गेट के, तो आप फ्रीली कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू।